श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 फरवरी यानी कि फागुन मास का जो शनिवार का दिन है वो आ चुका है। और आपको पता है जब कभी भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से कोई सा भी महीना स्टार्ट होता है तो उसे हम किसे समर्पित करते हैं? शनि देव को समर्पित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, फागुन मास का पहला शनिवार है, तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारियां हैं और वो बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस पीपल के एक पत्ते पर एक छोटा सा आपको काम करना है और करके देखिएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, कितनी भी छोटी बीमारी होगी, वो धीरे 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 ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी की बात करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है पीपल का पत्ता। जो शनिवार का दिन होता है, स्पेशली उस शनिवार के दिन को हम किसे समर्पित करते हैं? शनि देव को। मानते हो आप भी? और शनिवार के दिन ही पूजा किसकी सबसे ज़्यादा होती है? पीपल के पेड़ की। लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, लोग पीपल के पेड़ पर जाते हैं, दीपक लगाते हैं। ये कब करते हैं? शनिवार को। अब आज के दिन आपको पीपल का एक पत्ता चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पीपल का जो पत्ता इस्तेमाल करोगे वो पेड़ से तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बातें क्लियर होनी में ना, क्या करना है? तोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है? पीपल पेड़ के पास में जाओगे, वहां नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है? उन्हीं में से कोई सा भी आप एक पत्ता वहां से उठा लो। रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है? कोई सा भी एक पत्ता वहां से उठा लो। और पत्ता उठाने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? लाल चंदन लेना। क्या करेंगे? लाल चंदन। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी को क्या करना होगा? अब क्या करना है? पीपल का पत्ता तो ले लिया, लाल चंदन से ऐसे एक बिंदी लगाओ। कैसे बोलोगे बिंदी लगाते समय? ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा है कि जो शनिवार का दिन होता है हम शनि देव को समर्पित करते हैं। तो शनि देव के साथ ही साथ हम एक लोगों का स्मरण और भी करते हैं। उनका क्या नाम है? हनुमान जी। क्या नाम है? हनुमान जी। अब हनुमान जी का नाम डायरेक्ट नहीं बोलना है, फिर क्या करना है? हनुमान जी के ही दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं जिनका नाम है गतिमान। रिपीट कर रहा हूँ, हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम क्या है? गतिमान। और उससे भी छोटे भाई का नाम क्या है? रतिमान। क्या नाम है? रतिमान। तो हमें यह उपाय किसके नाम से करना है? रतिमान भगवान। तो जो बिंदी आपने लगाया लाल चंदन से पीपल के पत्ते के ऊपर, आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लगाएंगे जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है, या कह सकते हो जो व्यक्ति घर में परेशान रहता है। पहली चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी चीज़, अब इस पीपल के पत्ते को उठाना, अब आप उसे लेकर के कहाँ जाओगे? नियम तो ये कहता है किसी भी बहती हुई नदी में इस पीपल के पत्ते का प्रवाह करना है। लेकिन आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा सदस्य है जो ये सोचता हो कि भैया हमारे घर के पास में तो नदी बह रही है, आराम से चले जाएंगे। नहीं, टेंशन होती है कि आखिर जब नदी बह ही नहीं रही है हमारे घर के पास में, उपाय कहाँ करोगे? अरे है उपाय। अगर आप चाहो तो पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हो, या आप चाहो तो वट पेड़ के नीचे जाओ। दोनों में से कहीं पे भी जाओगे तो आप लोगों को एक नाम का स्मरण करना है, और वो नाम क्या होगा? रतिमान भगवान के नाम से। अगर उस पीपल के पत्ते को उस नदी में प्रवाह कर देते हो, या पीपल पेड़ के नीचे रख सकते हो, या वट पेड़ के नीचे रख देने से हमारे घर की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई काले तिल के साथ में। बहुत स्पेशल सा उपाय है, बहुत प्यारी सी वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, आज के टाइम पे ऐसा लोगों को कहना होता है कि हमारे घर में भैया पता नहीं क्या हो गया है कि लोगों की नज़र बड़ी लग रही है, टोने टोटके बड़े लग रहे हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें? तो आपको ये उपाय करना है। क्या नियम है? स्क्रीन पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा ना काला तिल, थोड़ा सा काला तिल ले लो। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा काला तिल किसके लिए है? नज़र, टोने टोटके को ख़त्म करने के लिए। काला तिल लिया। काला तिल लेने के बाद में ऐसे एक तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर
गंगा जल डाल दो और जो काला तिल था उस काले तिल को कलश के अंदर डालो। अच्छा, प्रॉब्लम है कहाँ पर बताओ? प्रॉब्लम आखिर हमारे घर में ही तो है कि कहीं बाहर प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो जब प्रॉब्लम घर में हमारे है तो हम सभी को क्या करना चाहिए? अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूमना और फिर घूमने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास आना, खड़े होना और पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी एक नियम है। वो नियम क्या कहता है कि जब आप जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होगे, नॉर्मल हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, बट इधर हम लोग क्या करना है? हम लोग को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं करना है, बल्कि भोले बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा रूप होता है और वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा रूप? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। अब सुनिएगा, जल यही बहता हुआ काले तिल वाला नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोकेंगे, बात समझ रहे हो ना? इस जल को यहाँ से रोकेंगे। जल को उठाना है अपने पूरे घर में। जब छिड़काव करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब जल को रोकोगे या जल को चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, लेकिन उसी जगह पे जब आप उस जल को ले जाके घर पे छिड़काव करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई काली मिर्च के साथ में। ये उपाय भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। कैसे करने, कहाँ पे, ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? देखो, काली मिर्च का ये उपाय है, स्पेशली ये उपाय हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की समस्या होती है। वो होती है क्रोध। कहने का मतलब क्या है कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता होगा और आप उसके गुस्से से, क्रोध से बहुत परेशान हैं। आप भी मेरी इस बात को मानते हो। क्या करना, स्क्रीन पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा ना ये काली मिर्च, यह काली मिर्च लीजिएगा। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, एक चुटकी काली मिर्च ले लो। काली मिर्च के साथ में आप लोगों को 3 दूर्वा लेनी है। क्या लेनी है? 3 दूर्वा लेनी है। और फिर तांबे के पात्र में जल को भर करके, जल के अंदर गंगा जल डाल करके और पहुंच जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर आपको क्या करना है? उस दूर्वा को चढ़ाना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। और जो काली मिर्च होगी, जब उस काले मिर्च को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी ज़रूर बोलेंगे, जो व्यक्ति घर में क्रोध करता, लड़ाई करता, झगड़े करता, गुस्सा करता, ठीक है ना? इतना सब कुछ करने के बाद में फिर 1 लोटा जल, लड़ाई झगड़े का उपाय होता है तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान हम सभी लोग ज़रूर करते हैं, ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने बहुत स्पेशल, अरे ये क्या आ गया भाई, अरे पता नहीं क्या ही आ जाता है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है नंदी बाबा के पास में। कहाँ पे करोगे? नंदी बाबा के पास। अगर नंदी बाबा नहीं है तो क्या करना है समझो पहले, लेकिन पहले फ़ायदे समझ लो। अगर आपको ऐसा है कि हमारी कोई भी ऐसी विशेज़ हैं, हमारी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपके घर के पास में कोई भी भोले बाबा का मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहाँ पर नंदी बाबा हों, ठीक? तो आपको क्या करना है? एक बेलपत्र को उठाओ, घर में से कहीं से भी ले लो या पेड़ से तोड़ लो, खरीद लो, कुछ भी कर लो। एक बेलपत्र लो, बेलपत्र को नंदी बाबा के उठे पैर पर नंदीश्वर महादेव का ध्यान करके टच कराओ, स्पर्श कराओ
और फिर यही बेलपत्र लेकर के चले जाओ भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, जो आपकी मनोकामना है, विशेष हैं, उसे कह कर के समर्पित मात्र कर देने से आपके घर में जो भी व्यक्ति होगा जिसकी विशेष अधूरी रह जा रही हैं, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति की वो इच्छा ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर सभी लोग। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।